तो हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आज एक बार निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं। तो हम लोगों ने जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि निफ्टी के पास एक 26,000 का क्या है मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और इसके पास क्या है एक 22,000 का मेजर सपोर्ट लेवल है, जिसके अंदर क्या कर रहा है निफ्टी एक असेंडिंग ट्राइंगल चैनल पैटर्न के अंदर क्या हुआ है, ट्रैप हो गया है। इसके बाद हमने बोला था कि निफ्टी के पास क्या है ये लेवल जो कि इसका करीब करीब आप बोल सकते हैं 24,000 का लेवल है। ये इसके लिए पहले एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, अब इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी के वीकली चार्ट पर जाते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 26,000 का लेवल है जो इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस है और 21 से 22,000 का लेवल है जो इसके लिए एज अ मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब हुआ क्या है, निफ्टी क्या कर रहा था, इसने जब हाई बनाया था तो इसी लेवल से नीचे गिरा था। उसके बाद इसने क्या करा, मल्टीपल टाइम सेम जोन का रीटेस्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया और उसके बाद ये क्या कर रहा है, सेम इसी जोन का रीटेस्ट करने आया था। तो इसने आप देख सकते हैं करीब 3 बार सेम 26,000 के लेवल का रीटेस्ट किया था वीकली टाइम फ्रेम पर। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा था कि इसके पास ये जो नीचे का 24,000 का सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने आया। तो पहले जब क्या करा इसने लेवल के आसपास क्या करा, पहले कंसोलिडेशन किया था, फिर इसका इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। उसके बाद ये दोबारा से सेम इसी लेवल का सपोर्ट लेने आया, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर। उसके बाद इसने फिर से इसी लेवल का सपोर्ट लिया यहाँ पर। उसके बाद ये क्या कर रहा था, फिर से एक बार इसी 24,000 के लेवल का सपोर्ट लेने आया था। तो ये करीब 4 बार इस लेवल का सपोर्ट ले चुका था और 5वीं बार क्या हुआ, इसने इसी लेवल के आसपास आके क्या करा, एक गैप दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप आया है इस जोन के आसपास। तो यहाँ पर आप क्या हो रहा है, ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा है। और अभी हमारा आप देख सकते हैं कि निफ्टी इसी लेवल के आसपास आके अटक गया है जो निफ्टी 50 है। तो अब ये लेवल हमारे पास इसका एक क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब हो सकता है कि ये इस रेजिस्टेंस लेवल पर आने के बाद यहाँ से नीचे गिर जाए और अपने सपोर्ट लेवल तक जाए। तो इसका क्या है कि नेगेटिव कंडीशन है। अब होता ही है कि अगर इसकी पॉजिटिव कंडीशन की बात करें तो हो सकता है इस लेवल का ब्रेकआउट करे, उसके बाद इस लेवल का रीटेस्ट करे और ऊपर 26,000 के लेवल तक जाए। उससे ज़्यादा का भी हम लोग प्लान नहीं करते। और थर्ड केस ये हो सकता है कि ये क्या करे, इस लेवल का रीटेस्ट करे और उसके बाद यहाँ नीचे आए और एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चले जाए। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज है जिनको अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं कि निफ्टी 50 में अभी क्या हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी मिड कैप में चले जाते हैं, मिड कैप 150। तो आप लोग देखेंगे कि निफ्टी मिड कैप में भी सेम वही हो रहा है कि इसके पास क्या एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 22,500 से 23,000 के आसपास है। और इसमें भी सेम वही हुआ है कि इसने जो अपना हाई बनाया था सितंबर 24 में, वो इसी लेवल का था 22,500 से 23,000 का। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम इस लेवल का इसने क्या करा है, इसने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया तो 3-4 महीने कंटिन्यू यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर 2 महीने इसने इसी लेवल के आसपास आके रेजिस्टेंस लिया। फिर थर्ड टाइम फिर क्या हुआ है, इसी लेवल का क्या करा था, नीचे गिरने के बाद रीटेस्ट लेने आया था। अब हुआ क्या, इसके पास एक जोन है जो करीब करीब आप बोल सकते हैं इसकी 20,500 से लेके 21,000 के आसपास की जोन है, जहाँ पर ये क्या कर रहा था, पहले तो कंसोलिडेट हुआ था। फिर उसके बाद इसने क्या कर रहा था, सेम इसी लेवल पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। तो 3 बार ये पहले इसमें सपोर्ट लिया था और उसके बाद ये क्या करा, अभी इसमें फिर से एक बार क्या हुआ, सपोर्ट लेने आया था। उसके बाद ये क्या करा था, इस बीच में लास्ट टाइम इसने जब इसका ब्रेकडाउन दिया तो इसने क्या करा, जो इसका पिछला सपोर्ट लेवल था वहां तक गया और वहां से रिवर्स हो गया। तो अब इस टाइम इसने क्या करा, इसका जो एक मेजर सपोर्ट लेवल था इसको इसने एज अ रेजिस्टेंस वर्क करना था, लेकिन इसने इसका क्या करा, इसको एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं करी और इसका क्या कर दिया इसने, ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दिया है। और इस वीक भी ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजर इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो करीब करीब 22,500 से 23,000 का लेवल इसके लिए एज अ मेजर रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव केस हो क्या सकते हैं। तो पहला पॉजिटिव केस ये है कि यहाँ से ऊपर जाए, इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो और कंसोलिडेट होने के बाद ये क्या करे, ब्रेकआउट दे और ब्रेकआउट देने के बाद क्या करे, इस लेवल का ये रीटेस्ट करने आए और यहाँ से ऊपर चला जाए। तो ये इसका एक पहला पॉजिटिव केस है जो हो सकता है। अब दूसरा पॉजिटिव केस अगर हम डिस्कस करें तो होगा ये कि यहाँ से पहले तो नीचे गिरे और एक काइंड ऑफ इस लेवल का सपोर्ट लेने आए और उसके बाद ऊपर जाए। तो इसमें क्या दूसरा पॉजिटिव सिनेरियो हो सकता है। अगर हम लोग इसमें नेगेटिव सिनेरियो की बात करें तो पहला नेगेटिव सिनेरियो है कि ब्रेकआउट देने के बाद लोगों को ट्रैप करे इस लेवल का, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर रेजिस्टेंस ले और नीचे गिर जाए। दूसरा जो इसका नेगेटिव सिनेरियो है वो ये होगा कि ये डायरेक्टली इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले, इस लेवल पर जो इसका सपोर्ट है 20,500 का यहाँ पर आए, इस लेवल का ब्रेकडाउन करे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाए। तो इसमें ये अभी की हाल फिलहाल की एक दो वीक की पॉसिबिलिटीज है जो हमारी निफ्टी मिड कैप में हो सकती है। अभी इतनी की बात करते हैं, उससे आगे जब हो रहा होगा उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। हम लोग जो थर्ड केस है वो चले जाते हैं निफ्टी स्मॉल कैप में। तो हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप 250 में चले जाते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में क्या हो रहा है, ये हमारा एक काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्राइंगल चैनल पैटर्न में हमारा क्या हो गया है, ट्रैप हो गया है। जहां पर इसका जो मेजर आप देख सकते हैं सपोर्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है, जो करीब 13,700 से लेकर आप बोल सकते हैं 13,300 के आसपास का है। अब डिसेंडिंग ट्राइंगल चैनल पैटर्न में जो इसने हाई बनाया था वो करीब बनाया था, आप कह सकते हैं 18,600-700 का लेवल, जो इसके लिए एज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क कर रहा था। उसके बाद ये क्या कर रहा था, दोबारा से
इस लेवल के आसपास, जो करीब करीब इसका है करीब 18,000 का लेवल यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था। और थर्ड टाइम अब ये क्या कर रहा है, काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न बनाने की ओर क्या काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न बना रहा है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग हम लोग पॉजिटिव केस की बात करें तो ये क्या करे, इस लेवल के आसपास जाए जो कि इसका डिसेंडिंग का चैनल का रेजिस्टेंस है, और इस लेवल के आसपास ये क्या करे, कंसोलिडेट करे कुछ इस तरीके से और ब्रेकआउट दे, इस लेवल का रीटेस्ट करे और ऊपर चला जाए। तो इसका एक पॉजिटिव केस ये है। दूसरे पॉजिटिव केस की बात करें तो काइंड ऑफ ये हो सकता है ये यहाँ से ऊपर जाए, थोड़ा पुल बैक करे और ऊपर चला जाए, तो काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के ये क्या करे, ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। थर्ड सिनेरियो जो कि नेगेटिव है उसकी बात करें तो ये ब्रेकआउट देने के बाद लोगों को ट्रैप करे और इसी लेवल का जो इसका अभी क्या रेजिस्टेंस लेवल है इसका रीटेस्ट करे और नीचे गिर जाए। दूसरा नेगेटिव सिनेरियो ये हो सकता है कि ये इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले और सीधे नीचे गिर जाए और अपने मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास हो जाए, और उसके बाद फर्दर ये हो सकता है कि इस लेवल का भी ब्रेकडाउन देके नीचे गिर जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज तब की हैं जब ये हो रही होंगी, अभी क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम इसको डिस्कस नहीं करते। तो अभी की पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि इसके पास 17,000 का आसपास का एक क्या है रेजिस्टेंस लेवल है, और इसके पास क्या है 13,700 750 का एक सपोर्ट लेवल है, जहां पर जिसके बीच में अभी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये हमारा निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप का अभी क्या है, एक रफ एनालिसिस है। अब हम लोगों को क्या है, जब भी इन्वेस्ट करना है तो इसी बेस पर करना है कि हमारे इंडेक्स सपोर्ट लेवल पर खड़े हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पर खड़े हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा जब भी हमारे निफ्टी के अगर इंडेक्स क्या है, अगर वो सपोर्ट लेवल पर है तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ सिनेरियो नेगेटिव ही होंगे तभी वो सपोर्ट लेवल के आसपास आए हैं, और जब क्या होगा उनमें कुछ पॉजिटिव सिनेरियो होगा तो उस टाइम पे अपने काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास आए होंगे। तो हम लोगों को जब नेगेटिव सिनेरियो है और हमको चीज़ें रेजिस्टेंस पर मिल रही हैं तो उस टाइम पे अवेयर रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें खरीदने के लायक हैं, किन चीज़ों को खरीदा जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव टाइम पर ही आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल पर खरीदने को मिलेंगे। अगर अमेरिका ईरान वॉर के इम्पैक्ट खत्म होने की वजह से ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हो रहा है, तो हो सकता है एक दो बार लोगों को ट्रैप करने के लिए इंडेक्सेस में तो फिर से हो सकता है कि कुछ ऐसी न्यूज लाई जाए जिनके बेस पर इनको क्या किया जाए, थोड़ा क्या कराया जाए, गिराया जाए, ताकि लोगों को ब्रेकआउट के बाद एक बार फिर से ट्रैप किया जाए और उनका पैसा फिर से एक बार खाया जाए। तो इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा, सपोर्ट के आसपास इंडेक्स तभी आएंगे जब बैड न्यूज होगी, और रेजिस्टेंस के आसपास तभी मिल रहे होंगे जब क्या होगी, ऑल ओवर एक वर्ल्ड में अच्छा माहौल बन रहा होगा। तो दोनों टाइम पर ट्रैपिंग होगी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ और समझदारी के साथ समझना पड़ेगा कि कब किन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी तरीके की इन्वेस्टिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लीजिए। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप लोग समझ सकें कि किन लेवल्स पर हम लोगों को खरीदारी करनी चाहिए और किन लेवल्स पर हम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बुलिश टाइम पर लोगों को ट्रैप किया जाता है। शॉर्ट टर्म में जो बुलिश ट्रेंड बनाए जाते हैं उनमें ट्रैप करके लोगों को नीचे लाया जाता है, और जब तक स्टॉक सपोर्ट के आसपास आता है उस टाइम पर इतनी एक्सट्रीम नेगेटिविटी फैल जाती है कि लोग इन्वेस्ट करने से ही डरने लगते हैं, जबकि उन टाइम पर हमको अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल पर मिल रहे होते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और अगर आप लोग मेरे एनालिसिस में किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड मुझे सजेशंस दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर से निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तब तक आप लोग मेरे लेवल्स जो मैंने दिए हुए हैं इनको वॉच करिए कि इन लेवल्स के आसपास क्या हो रहा है, मार्केट किस तरीके का बिहेव कर रहा है। थैंक यू मुझे लास्ट तक सुनने के लिए।